2017 में हवाई के एक टेलीस्कोप ने एक एस्टेरॉयड को देखा जो कि अपने सोलर सिस्टम का था ही नहीं, और उसको उन्होंने नाम दिया ओमुआमुआ, जिसका उनके अकॉर्डिंग मतलब होता है मैसेंजर। पर इस एस्टेरॉयड में ऐसा खास था क्या, और हमें पता कैसे चला कि ये सोलर सिस्टम का नहीं है? तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जो भी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा ओमुआमुआ की या वीडियो दिखाऊंगा, वो उसकी एक्चुअल फ़ोटो या वीडियो नहीं है, पर उसका शेप सेम है। क्योंकि साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाए थे कि वो एक्चुअल में किस तरह दिखता है या किस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत तेज़ मूव कर रहा था। तो ये नहीं पता कर पाए थे कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, पर ये पता कर लिया था कि उसका शेप किस तरह का है। तो वो था एक सिगार के शेप में। और ये ओमुआमुआ ना लगभग 800 मीटर का था। पर इसको हमने ना सोलर सिस्टम में आते हुए नहीं देखा। जब ये सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहा था तब उसको हवाई के एक ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया, और इसकी स्पीड ना लगभग 3 लाख किलोमीटर पर आवर की थी, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। क्योंकि जैसे अगर सोलर सिस्टम से आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो है 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ भी है, अर्थ और जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड है, उनकी स्पीड भी इतना नहीं है, वरना वो सोलर सिस्टम में होते ही ना। पर उस एस्टेरॉयड की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर थी। तो उससे क्लियरली पता चलता है कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। और अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें कि किस रास्ते पे जा रहा है और किस रास्ते से आया था, तो हमें ये पता चलता है ना कि ये किसी एक लीरा नाम की कॉन्स्टिलेशन की डायरेक्शन से हमारी तरफ आया था। पर सोलर सिस्टम से निकलने के टाइम एक अजीब सी चीज़ होती है इस एस्टेरॉयड के साथ, और वो ये है कि इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और इसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है थोड़ा सा। पर ये तभी पॉसिबल था ना, ये तभी हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन होता अगर ओमुआमुआ एक एस्टेरॉयड नहीं कॉमेट होता। पर ये तो एस्टेरॉयड था। और जो लोगों को नहीं पता कि एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि जो एस्टेरॉयड सन से बहुत दूर होते हैं ना, उनके ऊपर जितनी भी चीज़ होती है वो जम जाती है, आइस बना लेती है। और यहाँ पे आइस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जमा हुआ वाटर, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी जम जाता है जब एस्टेरॉयड बहुत दूर रहता है। क्योंकि बहुत दूर रहेगा तो टेम्परेचर ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा। तो यही कॉमेट ना जब सन के पास आता है तो इसकी जो जमी हुई आइस है वो पिघलने लगती है। मतलब वो कुछ इस तरह पिघलती है ना कि पिघल के डायरेक्ट गैस बनती है, लिक्विड नहीं। तो जब हम ऐसी कोई चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके पीछे निकलती हुई गैस दिखाई देती है स्पेस में, एक टेल के रूप में। जैसे लगता है कि उसके पीछे से धुआं निकल रहा है या कोई जेट बूस्टर लगा हुआ है पीछे। और यही जो आइस गैस में कन्वर्ट होता है ना, यही गैस उसकी स्पीड बढ़ा देता है उस कॉमेट की, और डायरेक्शन भी बदल सकता है। तो क्या ओमुआमुआ के साथ यही तो नहीं हुआ था? तो जब उसकी स्पीड बढ़ी थी तो एस्ट्रोनॉमर ने सबसे पहले यही चेक किया कि कोई गैस निकल रही है कि नहीं, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और इसीलिए इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, कॉमेट नहीं, क्योंकि इसकी कोई टेल नहीं थी। और लास्ट बार इसको ना 2018 में देखा गया था, और ये धीरे धीरे एकदम गायब सा ही हो गया। और गायब का मतलब ये नहीं कि गायब हो गया, मतलब कि दिखना बंद हो गया, क्योंकि बहुत दूर जा चुका था। ये बस 800 मीटर का था। और ये जो सोलर सिस्टम है वो भी तो मूव कर रहा है पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड, वो भी 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर ओमुआमुआ की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर की थी। मतलब कि ओमुआमुआ हमारे पीछे से नहीं आया हमारे सोलर सिस्टम में हमको चेज करता हुआ, वो कहीं रास्ते में था या तो साइड में था। पर अगर वो रास्ते में होता तो उसकी स्पीड और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो हो सकता है वो कहीं साइड से आया हो या एग्जैक्ट उस पोजीशन पे हो जब हमारा सोलर सिस्टम वहाँ पे पहुँचा हो, कुछ भी हो सकता है। पर ये सब उतना मैटर नहीं करता। पर अब आओ ना उसकी स्पीड बढ़ने के ऊपर की कुछ थ्योरीज देखते हैं। तो 2018 में हार्वर्ड के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ थ्योरीज रखी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी स्पीड आखिर बढ़ी कैसे थी। तो उन्होंने पहली थ्योरी में बताया कि ऐसा हुआ लाइट सेल की वजह से। लाइट सेल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने सेल बोट देखा होगा, रियल में नहीं तो मूवीज़ में तो देखा ही होगा, जो कि हवा से चलता है। जैसे ही हवा उसके बोट के पर्दे पे लगती है तो उससे एक प्रेशर लगता है बोट पे, जो बोट को आगे बढ़ाने लगता है। तो इसको एक तरह से ना आप एयर सेल बोल सकते हो। तो वैसे ही अब आपने आइडिया शायद लगा लिया हो कि लाइट सेल का क्या मतलब हुआ। मतलब कि लाइट की मदद से आगे बढ़ना।
क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो उसमें ऐसा बताया गया है ना कि जैसे लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो उस पर प्रेशर लगाती है, पर वो प्रेशर इतना काफ़ी नहीं होता कि किसी चीज़ को मूव कर सके या हिला सके। तो इसीलिए कुछ रिफ्लेक्ट करके इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं कि लाइट का जो प्रेशर पड़े वो इतना ज़्यादा पड़े कि वो कम से कम थोड़ी मोड़ी स्पीड तो बढ़ा ही दे। तो अगर ओumuamua कुछ ऐसे मटेरियल का बना था, क्योंकि हमें पता नहीं किस मटेरियल का बना था वो, तो अगर वो कुछ ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिस पे लाइट अगर पड़े तो उस पर इतना प्रेशर पड़ जाए कि वो आगे बढ़ने लगे, तो ये पॉसिबल है। और उन लोगों का ना दूसरा थ्योरी था कि ओumuamua की जो एक अजीब शेप है सिगार की तरह, वो नेचुरली स्पेस में बन पाना बहुत मुश्किल है। हमारे सोलर सिस्टम में तो कोई ऐसा एस्टेरॉयड नहीं है जो सिगार के शेप का हो, और इसका स्पीड अचानक से बढ़ना, ये सब ये बताता है कि ओumuamua एक एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एलियन का स्पेस क्राफ्ट था। मतलब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने सेकंड थ्योरी दी, उनके अकॉर्डिंग इसको किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा था कई सारे सोलर सिस्टम को स्कैन करके उसकी स्टडी करने के लिए। पर इन सब क्लेम का ना कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट, सारे तो नहीं बट कई सारे इस थ्योरीज पे बिलीव नहीं करते। उन लोगों के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बढ़ी क्योंकि उसका आइस गैस में कन्वर्ट हुआ, पर हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम थी। पर अगर सच में देखा जाए ना तो इस तरह से तो किसी को भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में था क्या। और अगर आपके पास कोई लॉजिकल थ्योरी है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, जिसकी सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगेगी मैं उसको पिन कर दूंगा अपने वीडियो पे। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना।